नमस्कार। भारत में स्थित 15,360 एनजीओज को मिलने वाली विदेशी रकम में 14% का इजाफा हुआ है 2020 के बाद। इसके बारे में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जानकारी दी है। लेकिन इन 14% को समझने के लिए हमें कुछ इवेंट्स को जांचना और समझना होगा, और ये 14% क्यों और कैसे बढ़े हैं इसके बारे में हम आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो हाल ही के दिनों में यूपी के अंदर 80 मदरसों के ऊपर एटीएस ने छापा मारा। उन 80 मदरसों के पास लगभग अनअकाउंटेबल 100 करोड़ की फंडिंग हुई है मिडिल ईस्ट और लंदन से। और ये जो फंडिंग हुई है इसका मेजरली इस्तेमाल हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए इंडिया में, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जहां पे स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं विदेशी जो ताकते हैं उनके लिए। और जब एटीएस ने उन मदरसों से पूछा कि भैया ये इतना सारा पैसा आया तो आया कहां से, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि हमें डोनेशन मिला है आसपास के लोगों से, जहां जो नेपाल बॉर्डर के पास जो गांव है वहां से हमने लिया है। लेकिन एटीएस को ये पता था कि जो नेपाल बॉर्डर के पास गांव है या शहर हैं उनके पास इतनी अमाउंट देने की हैसियत नहीं है। तो जब उन्होंने अच्छे से चेक किया तो इनके तार विदेशों से पाए गए और एटीएस इनकी। तो ये एक तो रही नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आप ध्यान से सोचो, फार्मर प्रोटेस्ट 2020 के आखिर में चालू हुआ था, और ये जो फंडिंग का इजाफा हुआ है 2020 और दिसंबर 2022 के बीच में हुआ है। और मेजर पोर्शन जो इजाफे का है वो 2021 साल का है। और 2021 जो है फार्मर प्रोटेस्ट का साल, जब कनाडा, यूएसए, लंदन, हर जगह से फार्मर्स को अलग अलग फंडिंग मिली, यानी कि जो खालिस्तानी तत्व थे उनको फंडिंग मिल रही थी, जो फार्मर के प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट करके अलग अलग गंद मचा के रखा हुआ था उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों पे। खास करके 26 जनवरी 2021 को जब उन्होंने करतूत की थी, जब लाल किले के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा उन्होंने उतारने की कोशिश की, उसके पीछे भी खालिस्तानी ताकतें मौजूद थी जिन्होंने के बहुत सारी फंडिंग की थी कनाडा से। और ये उन्होंने स्पेशली बोला था कि उस झंडे को अगर कोई भारत के लाल किले से नीचे उतारेगा उसको हम 5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। तो सोच सकते हो आप ये पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा था। नंबर 3 पॉइंट, अगर आप इस 14% का सोचोगे तो उसके तार जुड़ते हैं केरला से और झारखंड से, जहां पे क्रिश्चियन मशीनरीज काम कर रही हैं हिंदूज लोगों को कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि ये जितने भी फॉरेन ताकतें हैं ये सिर्फ बातों और किताबों में ही बोलते रहते हैं कि हम लिबरल हैं, हमें हर धर्म अच्छा लगता है, ये है वो है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो उनको सिर्फ अपना क्रिश्चियनिटी फैलाने में ही मजा आता है। और वो ये चाहते हैं कि हर जगह क्रिश्चियनिटी ही फैले। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने जो एनजीओज उन्होंने स्थित कर रखे हैं, स्लीपर सेल की तरह जो काम करते हैं उनके लिए, उनको वो पैसा भेजते हैं और अलग अलग कन्वर्जन एक्ट करवाते हैं केरला में, झारखंड में, जहां पे आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, और उनको लालच देते हैं कि आपको हम 5, 10, 15, 20 लाख रुपए देंगे और आप क्रिश्चियन बन जाओ और आपको इसमें ज्यादा पीस मिलेगा। तो इसमें भी काफी ज्यादा पुलिस के क्रैकडाउन हो रहे हैं और वो काफी ज्यादा मशीनरीज को बस्ट भी कर चुके हैं अलग अलग एटीएस की टीमें अलग अलग राज्यों की। लेकिन स्टिल अभी भी अंडर द कारपेट काफी काम करते हैं, जिसमें कि ये कन्वर्जन पे काफी जोर दे के रखते हैं। तो मेजरली मैंने जैसे आपको बात बताई, तीनों बातें हैं। एक तो इस्लामिस्ट ग्रुप जो कि आतंकवादियों की तरह सपोर्ट करते हैं, दूसरे जो विदेशी ताकतें हैं उनको, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान, उनके ऊपर खर्चा किया गया ये पैसा। नंबर 2, फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर जो खालिस्तानी तत्व शामिल हो गए थे उनको जो पैसा पहुंचाया गया भारत में अनरेस्ट पैदा करने के लिए, वो अलग बात वो कर ना पाए, उसमें की वजह से ही ये 14% बढ़ा। और तीसरा ये है कि ये जो मशीनरीज काम कर रही हैं भारत में, जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए जो हिंदू लोगों को कन्वर्ट करने के कोशिश कर रही हैं, उस पर खर्चा किया गया। तो अगर देखा जाए तो अभी भी भारत के ऊपर बहुत बड़े बड़े खतरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव पास है और ये जो पैसे का इजाफा हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि उसमें भी गड़बड़ी पैदा करने के लिए यूज किया जा सकता है। आई होप कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं इसका तह तक पता लगा लेगी और हर
जो तत्व हैं इसके पीछे, जो जो गड़बड़ी पैदा करने के मंशा से पैसा उन्होंने भेजा है, उसको पकड़ लिया जाएगा जल्द से जल्द। आप लोगों को क्या लगता है ये 14% का इजाफा क्यों हुआ, और ये भारत सरकार की नाकामी बोली जाए या कामयाबी बोली जाए, उन्होंने इसके ऊपर अच्छे से जांच क्यों नहीं की, ये भी इजाफा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि ये भारत सरकार की कामयाबी है या नाकामयाबी है कि वो इस 14% की फंडिंग जो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू पहले का जो पीरियड है, अलग अलग एनजीओज को वो नहीं कर पाई? क्या बोल रहा हूँ यार। आपको क्या लगता है ये भारत सरकार, भर भर क्यों ला रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये जो 14% का इजाफा हुआ है अलग अलग एनजीओज की फंडिंग के लिए, ये एनजीओज किस कामों में लिप्त हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे भी ये पता चले कि आप लोगों की सोच मेरे से मिलती है या आपकी सोच मेरे से डिफरेंट है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।